जैसा कि हमने कल बतलाया था, कृषि पद्धतियाँ, दो प्रकार की पद्धतियाँ हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में दो प्रकार की पद्धतियाँ हैं। पहले खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल। खरीफ की फसल वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाता है। वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो जून और सितंबर महीने के बीच में ये जो फसलें होती हैं, उनमें से मुख्य फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, वो रबी की फसल कहलाती है। यानी अक्टूबर से मार्च तक की जो फसल तैयार होती है वो रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि फसलें ये रबी की फसलें हैं। अब आइए आधारित फसल पद्धतियाँ। आधारित फसल पद्धतियाँ क्या हैं? आधारित फसल पद्धतियाँ ये आधारित फसल पद्धतियाँ क्या हैं? किसान को फसल उगाने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। फसल उगाना एक बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए कई कार्य किए जाते हैं। उनमें से प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना तो मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है? फसल उगाने के पहले मिट्टी तैयार करना आवश्यक होता है। मिट्टी को पहले जुताई की जाती है। उसके लिए बहुत से साधन हैं। तो जुताई करने के लिए प्रारंभ में पहले हल का प्रयोग किया जाता था। हल जिसमें बैल रहते थे, बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जाती थी। और खेत की जुताई करने से क्या होता है, वो मिट्टी पलट जाती है। ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर नीचे होती है और मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी और नरम हो जाती है। जिसके कारण क्या है, फसल जो बोया जाता है उसमें अच्छी तरह से वो उगाता है। तो मिट्टी तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए जुताई की जाती है। पहले हल के द्वारा जुताई होती थी। आजकल आधुनिक समय में यह ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई की जाती है। मिट्टी तैयार करने के लिए पहले मिट्टी को पलटना और इसको पोला बनाना महत्वपूर्ण कार्य है। यह इसमें भूमि में गहराई तक जाती है, जिससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। वह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और
और पलटकर पोला बनाती है तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। ये जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं और पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधों की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर किया जा सकता है। हल किस तरह का होता है? हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई करने से पहले पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है ताकि भूमि नम होती है और उसमें जो बीज है वो अच्छी तरह से उग आते हैं।